हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। देखिए, अन्य सब्जेक्ट की सीरीज तो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानियों को देखते हुए हमने स्टार्ट की है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। इसमें डेली आपको टॉप 50 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का मिक्स होगा। और ये जो टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, ये 10 मिनट में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सबका निचोड़ है ये। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें जरूरत होगी इस वीडियो की और ऐसे ही कई सारे वीडियो की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसे उन सभी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों जिनको इसकी सच में जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुसोलिनी। जो इटली के मुसोलिनी थे, यही फासिज्म के प्रमुख पक्षधर थे। आगे देखते हैं, चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की थी? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ए करेक्ट हो जाएगा, सन 206 ईस्वी में चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं स्टार्ट कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूसो करना है इसे, रूसो की शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की है किसने? तो फ्रांसीसी क्रांति ने। डी दिवस या डी डे वह दिन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मित्र सेनाएं नामंडी में उतरी थी। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे जो मित्र सेनाएं हैं जब नामंडी में उतरी थी, उस दिन को डी डे के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रूस या रशिया से खरीदा गया था अलास्का। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अय्यूब बाकर सबसे पहला खलीफा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। जॉन लॉक जो थे, ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो युद्ध अपराधी थे उनका विचारण निम्नलिखित में से किस जगह पर, मतलब उनका ट्रायल निम्न में से किस जगह पर किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, न्यूरेमबर्ग में। न्यूरेमबर्ग में किया गया था क्या? वर्ल्ड वॉर 2 के जितने भी अपराधी थे जो युद्ध के, उनका विचारण या उनका ट्रायल। तो न्यूरेमबर्ग का नाम आपको याद रखना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम अनुसार रखना है। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, DBCA। मतलब सबसे पहले यूएसए द्वारा भूग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया था सबसे पहले। उसके बाद बी, अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना था। इसके बाद सी आ जाता है, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और फिर आता है सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज अ बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीन जैक्स रूसो के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। और देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ये 3 प्रमुख राजनेता हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्टार्ट किया था। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? सप्तवर्षीय देखिए बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड और फ्रांस। अगर आपसे सप्तवर्षीय युद्ध का पूछा जाता है कौन से 2 देश इसमें शामिल थे, तो वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपको याद रखना है। वाटरलू कहाँ स्थित है? आप सभी ने वाटरलू का युद्ध सुना होगा, तो वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बेल्जियम में। ठीक है, कई बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं।
यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? अपोलो किसका देवता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा का। ठीक है, अपोलो आपने हॉस्पिटल भी कई सारे सुने होंगे, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि अपोलो चिकित्सा के देवता हैं। शिया मुसलमान का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, इराक में। ठीक है, शिया मुसलमान का जो पवित्र नगर है करबला, वो इराक में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रोमेल का। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो जर्मन जनरल है उसका नाम डेजर्ट फॉक रखा गया है, तो वो कौन है? रोमेल। तो आपको ये याद रखना है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? सही आंसर हो जाएगा ए, दास प्रथा का। जब अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो उसके बाद दास प्रथा का अंत हो गया था। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? करेक्ट आंसर है बी, यहूदी विरोधी नीति। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि शामी विरोधी नीति एडोल्फ हिटलर की, इसका मतलब क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण युग के थे लियोनार्डो दा विंची। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, इटली में। ठीक है, फासिस्टवाद की जो विचारधारा है वो कहां पर हुई है? इटली में विकसित हुई है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद शहर। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? देखिए, बहुत कॉमन से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, उन सभी का मिक्स डाल दिया गया है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहे इन टॉप 50 एमसीक्यूज में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जर्मनी, इटली, जापान। ये कौन थे? ये धुरी राष्ट्र में आते थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में क्या क्या दिया गया है? हॉब्स, रूसो, लॉक, हिटलर, और इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर है 3124। ठीक है, 3124, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पी का हो जाएगा 1, और सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा। तो ये आप मैच कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, कैंट, फिश्टे, हेगल और रोजेनबर्ग के द्वारा फासिज्म को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। किसका उत्तम उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम या यूके। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो बी, सामान्य वयस्क मत अधिकार द्वारा यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया गया था। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है वो अब भी राजा के द्वारा शासित देश है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन का आरंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर है ए, बास्तिल। ठीक है, बास्तिल का पतन हुआ था, तभी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, वांडीवाश की लड़ाई हुई थी जब, या युद्ध हुआ था, इसी में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। कॉर्सिका द्वीप संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है कॉर्सिका द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बात कही गई थी। जापान की संसद को कहते हैं, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डायट। जापान की संसद को कहा जाता है डायट।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। किससे निरूपित किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर निरूपित किया था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो कार्ल मार्क्स थे वो निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। कई बार सिर्फ इनकी कंट्री पूछ ली जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की रीति शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? जो 15 ये गणतंत्र या रिपब्लिक में विघटित हो गए थे सोवियत संघ, ये कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1991 में जो सोवियत संघ था वो 15 रिपब्लिक में टूट गया था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जर्मनी। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का मान मर्दन किया गया था। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? सही आंसर होगा ए, एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1911 के विद्रोह में चीन में। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? सही आंसर है बी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो वो थी मिस्र की सभ्यता। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? सही आंसर हो जाएगा ए, चीनियों के द्वारा कागज बनाने की कला को खोजा गया था। सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, जापान में। कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित है जापान में। माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? करेक्ट आंसर होगा सी, चीन। ठीक है, माओ दी डांग कहाँ का था? तो चीन का साम्यवादी नेता था। अब आ रही है लास्ट क्वेश्चन की, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है वी.आई. लेनिन। और लेनिन का संबंध किससे है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों यहीं पर हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।